एलेक्स का सोलर स्टील और मैग्नस के स्टेलरिक्स के बीच में काफ़ी कमाल की फाइट होती है। ये फाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली थी इस मैच में, क्योंकि ये दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के सेकंड लास्ट यानी कि 5वें पोकेमॉन्स थे। जो भी इस फाइट को जीतता है उसको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलने वाला है। और अब यहाँ से मैग्नस या फिर एलेक्स, कोई भी इस फाइट को जीत सकता था। मिस्टी कहते हैं इससे एक बात तो प्रूफ हो चुकी है कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने एट्रो रीजन के अंदर कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रिवील नहीं किया था, बट यहाँ पर आकर उसने ऐसे पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया है जो कि अलग ही लेवल के हैं। शायद एट्रो में कोई और ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है जो कि एलेक्स के लेवल का हो। ओल्ड मैन एलेक्स के बैटल और पोकेमॉन्स को देखकर एक काफ़ी ज़्यादा लंबे सोच में पड़े होते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं पूरे फाइट में। वहीं पर ब्रॉक मिस्टी के बात से एग्री करता है। वो कहता है मैग्नस और एलेक्स दोनों ही मुझे आज के लिए काफ़ी बड़ा खतरा लग रहे हैं। अगर वो किसी तरह से कैनरी को डिफीट भी कर देता है तो भी आगे जाकर इसके काफ़ी हाई चांसेस होंगे कि वो मैग्नस या फिर एलेक्स में से किसी एक से फाइट करे। और दोनों की बैटलिंग स्टाइल को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ऐश के लिए वो फाइट आसान होने वाली है। वेल, दोनों ही पोकेमॉन्स अपने लिमिट्स को क्रॉस कर चुके थे। दोनों के बॉडी पे काफ़ी सारी इंजरीज आ चुकी थी, बट कोई भी पोकेमॉन गिरने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में दोनों ही एक फाइनल अटैक का इस्तेमाल करते हैं। स्टेलरिक्स इस्तेमाल करता है कॉस्मिक मिराज अटैक का, वहीं पर सोलर स्टील इस्तेमाल करता है मोल्टन आर्मर का। दोनों अटैक बहुत स्ट्रांग होते हैं और आपस में टकरा जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अब एलेक्स और मैग्नस के रिएक्शंस दिखाए जाते हैं, जिससे पता चले कि उनके दिल में क्या चल रहा है। पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से रिएक्शनलेस थे। उनके फेस पर ना ही कोई नर्वसनेस थी और ना ही कोई एक्साइटमेंट थी। कोई भी पोकेमॉन हार सकता था, ये उनको अच्छी तरीके से पता है और वो रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार थे। धीरे धीरे करके पूरा स्मोक हटना स्टार्ट हो जाता है। ऐश, जो कि अपने ट्रेनर रूम में बैठा होता है, वो कहता है कि फाइनल पोकेमॉन्स अभी तक बैटलफील्ड पर नहीं आए हैं, पर बैटल इतनी ज़्यादा लेजेंडरी है कि अभी से ही फाइट का एंड लग रहा है। वेल, स्मोक पूरी तरह से हट जाता है एंड हमें देखने को मिलता है कि एलेक्स का सोलर स्टील अभी भी खड़ा हुआ है, वहीं पर मैग्नस का स्टेलरिक्स नीचे गिर चुका है। इसको देखकर सारे पोकेमॉन फैंस की धड़कनें रुक जाती है। ओल्ड मैन कहते हैं वेट करो, अभी भी कोई ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि लास्ट में अक्सर जो पोकेमॉन खड़ा है वो गिर जाता है और जो गिरा है वो खड़ा हो जाता है। वेल, यही देखने के लिए रेफरी काफ़ी टाइम तक वेट करता है, बट स्टिल स्टेलरिक्स वापस खड़ा नहीं हो पाता। वहीं पर सोलर स्टील अपने बैलेंस को बनाए रखता है, जिससे क्लियर हो चुका था कि इस फाइट को सोलर स्टील जीत चुका है। वहीं पर मैग्नस का स्टेलरिक्स हार चुका है। फाइनली एलेक्स से काफ़ी गहरी सांस लेता है। इतने इंटेंस फाइट में उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था रेस्ट करने का। वहीं पर मैग्नस काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। स्टेडियम पूरी तरह से शांत हो चुका था, हमें एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वहीं पर ऐश के फ्रेंड्स और ओल्ड मैन प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि अभी अभी बैटलफील्ड पर क्या हुआ है। कमेंटेटर कहता है कि अब मैग्नस के 5 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मैग्नस को अपने लास्ट पोकेमॉन को यूज़ करने की जरूरत पड़ रही है एंड इसके पीछे का इकलौता रीजन है एलेक्स। वेल, एलेक्स अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है क्यों मैग्नस, मैंने तुम्हें अपने लिमिट्स तक पुश कर दिया ना। मैग्नस कहता है बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो एंड शायद ये मेरे पूरे जर्नी की बेस्ट बैटल है। अगर मैं इस फाइट को जीत भी जाता हूँ तो शायद आगे मुझे ऐसी फाइट्स करने को ना मिले, इसलिए मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। बट अभी रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी भी एक फाइनल पोकेमॉन बाकी है। वेल, मैग्नस अपने आखिरी पोकेबॉल को जेब से निकाल लेता है और इसको देखते हुए कहता है कि फाइनली तुम्हें यूज़ करने का टाइम आ चुका है। तुमने मुझे ना के बराबर डिसअपॉइंट किया है और आज भी तुमसे यही उम्मीद रहेगी, अभी बाहर आ जाओ। एलेक्स अपने आखिरी पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखने वाला पोकेमॉन बाहर आता है। ये एक डार्क और ड्रैगन टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन था और ऐसा लग रहा था कि ये पूरे के पूरे स्टेडियम को अभी डिस्ट्रॉय कर देगा। एलेक्स भी इसको देखकर शॉक्ड होता है और कहता है कि अब इसमें एक रियल एस वाली फीलिंग आ रही है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हारा लास्ट पोकेमॉन कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैग्नस कहता है इससे फाइट करके देखो, ये तुम्हारे स्टोर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है मैग्नस, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यह बात काफ़ी जल्दी कह रहे हो? मेरा भी अभी लास्ट पोकेमॉन आना बाकी है। मिस्ट्री नोटिस करती है कि ओल्ड मैन एक काफ़ी गहरी सोच में पड़े हुए थे। वो कहती है ओल्ड मैन, आपने काफ़ी टाइम से कुछ बोला भी नहीं है और कुछ सोच में लग रहे हो। वेल, आप क्या सोच रहे हो? ओल्ड मैन कहते हैं मैं ये सोच रहा था कि एलेक्स के पास एक ब्लिजार्ड पोकेमॉन था जो कि मेरे एक्लिप्सर एक्स का राइवल हुआ करता था। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अभी भी एलेक्स के मेन पोकेमॉन टीम में जगह डिजर्व करता था और मुझे गारंटी लग रही थी कि एलेक्स उस पोकेमॉन को इस फाइट में ज़रूर इस्तेमाल करेगा। बट अब उसका लास्ट पोकेमॉन मुझे पता है, इसके बहुत ही कम चांसेस है कि वो ब्लिजार्ड को इस्तेमाल करेगा। बट एक ही क्वेश्चन है, आखिर क्यों एलेक्स ने उसको इस्तेमाल नहीं किया? वेल, मिस्ट्री, ब्रॉक और सेना को भी याद आ जाता है कि हाँ, एलेक्स के पास एक ब्लिजार्ड पोकेमॉन था जो कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, बट उसने ब्लिजार्ड का आखिर क्यों नहीं इस्तेमाल किया, वो भी इतने इंपॉर्टेंट बैटल में? इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ एलेक्स ही दे सकता था। बैटल शुरू हो जाती है। ओमनी क्रायन पोकेमॉन सोलर स्टील को पूरी तरह से डोमिनेट करता है और डिस्ट्रॉय करते हुए हरा देता है, जिससे बैटल इक्वल हो जाती है। यानी कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के 5-5 पोकेमॉन हार चुके थे।
दोनों के पास अपना लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ था और अब बैटल अपने अंत पर या फिर डिसाइडर की तरफ आ चुकी थी। कमेंटेटर कहता है अमेजिंग, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि मैग्नस क्लूलेस है, बट अब उसका लास्ट पोकेमॉन काफी स्ट्रांग लग रहा है। क्या वो अकेले दम पे मैग्नस को यह फाइट जिता सकता है? चलो देखते हैं। एलेक्स अपने दिमाग में सोचता है कि तुमने काफी जल्दी जज कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको स्क्रीन पर दिए हुए पोकेमॉन का नाम गेस करना है। एलेक्स अपने 16 स्टील को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है दोस्त तुमने अच्छा काम किया, एटलीस्ट तुम्हारे वजह से मैग्नस का लास्ट पोकेमॉन पहले रिवील हो गया और अब मैं अपना लास्ट पोकेमॉन भेज पाऊंगा। एलेक्स अपना आखिरी पोकेमॉन निकाल लेता है। मैग्नस कहता है मुझे शायद पता है कि वो पोकेमॉन कौन सा है, वो है एटरॉक्स। चलो उसको भेज दो। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है शायद तुमने कुछ गलत सोच लिया है, मेरे पोकेमॉन टीम को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। वेल ये स्टेटमेंट सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्डमैन सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सैना कहते हैं क्या सच में? तो एलेक्स कुछ अलग सोच रहा है और वो अभी भी ब्लिज़ार्ड को सेंड कर सकता है। ओल्डमैन कहते हैं बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक ब्लिज़ार्ड को इस टूर्नामेंट के अंदर एलेक्स ने एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया है। एलेक्स अपने आखिरी पोकेबॉल को आसमान की तरफ फेंक देता है और कहता है दोस्त अभी बाहर आ जाओ। उस पोकेबॉल से काफी तेज लाइट फ्लैश हो जाती है, जिससे सारे पोकेमॉन फैंस और ट्रेनर्स को अपनी आंखें ढकनी पड़ जाती हैं। एंड जब वो पोकेमॉन रिवील हो जाता है तब सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ये ब्लिज़ार्ड नहीं था बल्कि एटरॉक्स ही था। मैग्नस कहता है वाह एलेक्स तुम तो काफी खतरनाक माइंड गेम्स खेल रहे हो, मुझे लगा कि तुम सच में एटरॉक्स को नहीं भेजने वाले एंड तुम्हारे पास उससे भी कोई तगड़ा पोकेमॉन मौजूद है। एलेक्स कहता है कई बार अपोनेंट के दिमाग से भी खेलना होता है एंड मैंने यहाँ पर वही किया। ओल्डमैन कहते हो तो एलेक्स अपने ब्लिज़ार्ड को नहीं सेंड कर रहा है। ये मेरा काफी ज्यादा बड़ा सवाल है और बैटल का रिजल्ट कुछ भी हो मैं एलेक्स से पूछने वाला हूँ कि आखिर उसने ब्लिज़ार्ड को क्यों नहीं इस्तेमाल किया था। वेल फाइट स्टार्ट होने से पहले अब टाइम आ चुका था दोनों ही पोकेमॉन्स के ऊपर फेनोमेना का इस्तेमाल करने का, क्योंकि दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अभी तक एक भी फेनोमेना का इस्तेमाल नहीं किया था। दोनों अपने अपने बैंड्स को बाहर निकाल देते हैं। मैग्नस अपने ओमनी क्रायोन के ऊपर इस्तेमाल करता है नेक्सस अवेकनिंग फेनोमेना का, वहीं पर मैग्नस अपने एटरॉक्स के ऊपर इस्तेमाल करता है वॉइड मिरर फेनोमेना का। दोनों ही पोकेमॉन्स ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना कंफर्म था कि अब दोनों ही पोकेमॉन से काफी खतरनाक पोकेमॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं और दोनों के बीच की फाइट लिमिट्स को क्रॉस करने वाली है। हमें काफी ज्यादा खतरनाक फाइट देखने को मिलेगी। दोनों पोकेमॉन्स पूरी तरह से अपने फेनोमेना वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और काफी खतरनाक दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वॉइड इवॉल्व होने के बाद एटरॉक्स कुछ इस तरह का दिख रहा था, वहीं पर अपने नेक्सस अवेकनिंग फॉर्म में ओमनी क्रायोन कुछ इस तरह का दिख रहा था। दोनों पोकेमॉन सब एक अलग लेवल पर पहुंच चुके थे और दोनों की फाइट्स को देखने के लिए पोकेमॉन फैंस इंतजार नहीं कर सकते थे। अब इन दोनों पोकेमॉन्स की ग्रैंड बैटल कल होगी, जहां पर डिसाइड होगा कि कौन सा पोकेमॉन रेयर जीतेगा।